ये हमारा दोनों साइड से जो है तस्वीर कट रही है। ये सेकंड फॉल्ट हमारा आता है, ये इधर से लेफ्ट से या राइट से हमारा क्या होता है, आधी पिक्चर जो है लहराता हुआ सीधी लकीर। तो सीधी लकीर की जो फॉल्ट है ये हॉरिजॉन्टल फॉल्ट, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सीधी लकीर की। तो सीधी लकीर में आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारा एक और प्रॉब्लम आता है, जिस प्रॉब्लम का आपको देखने को मिलेगा जो पिक्चर क्वालिटी ठीक है, RGB जो ये हमारा प्रॉब्लम आता है, इसका भी वर्टिकल IC से ही संलग्न है। लेकिन इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए आपको कुछ वर्टिकल IC से हट के काम करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो हमारा SMPS है CRT TV का, इसको हम कैसे रिपेयर करें, इसमें कुछ निम्न फॉल्ट के बारे में मैंने बताया और उसका सोल्यूशन के बारे में मैंने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो CRT TV सप्लाई फॉल्ट पार्ट 1 चैनल पे दे रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। अभी आज मैं दूसरा एक पार्ट बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि कुछ निम्न फॉल्ट के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन हम इस किट में कहां से ढूंढें, इसके बारे में हम आपका कम से कम टाइम लेते हुए मैं बताने जा रहा हूं, जिसको कि जान करके आपको जो है इस फॉल्ट को निकालने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से इस फॉल्ट को समझ सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे जो है कुछ निम्न तस्वीर बनाया है, जो तस्वीर आपको फॉल्ट को समझने में जो है आसानी दिलाएगा। तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं और कुछ CRT TV के ऊपर स्क्रीन पे आने वाला फॉल्ट इधर भी है, जो इस तरह से फॉल्ट हमारे टीवी में आता है। तो कल मैंने आपको स्टैंड बाय रिलीज के बारे में बताया था, जो पिछली वीडियो है पार्ट 1। लेकिन आज मैं आपको कुछ रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम जो है, ये कुछ अलग अलग क्वालिटी में दिखने को मिलता है और इसका जो फॉल्ट होता है अलग अलग जगह से होता है, अलग अलग सेक्शन से होता है। तो इस चीज को हम कैसे निकालें और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉल्ट है कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दोनों साइड से जो है तस्वीर कट रही है। इसमें अगर लेफ्ट से भी और राइट से भी आपका तस्वीर कट रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ खोजना पड़ेगा कि ये जो हमारा प्रीसेट है, इस प्रीसेट को हमें वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा करके देखना पड़ेगा और उससे पहले हमें मीटर से इसका EST सप्लाई ये हमें चेक करना पड़ेगा, जो 110 वोल्ट हमारा ये कंप्लीट है कि नहीं है। अगर हमारा ये 110 वोल्ट कंप्लीट है और फिर भी हमारा ये फॉल्ट आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेंज करना होता है, क्योंकि ये अगर फिल्टरिंग कम करेगा, यहाँ आपको एक कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 2 कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। ये अलग अलग सर्किट का अलग अलग अपना ड्राइंग होता है, उस हिसाब से होता है। तो आप ये दोनों कैपेसिटर को आप अच्छी तरह से देख लें और चेंज कर दें। उसके बाद भी अगर ये फॉल्ट आपको ठीक नहीं होता है, तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई जाने के लिए योक का एक वायर यहाँ से आता है, योक कॉइल का हॉरिजॉन्टल सप्लाई, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल सप्लाई का पॉइंट यहाँ से आता है, यहाँ ब्लू और यहाँ रेड। तो ये जो सप्लाई का आपको अगर मिसिंग रहेगी, तो इसमें आपको ये फॉल्ट आएगा। तो ये सप्लाई का मिसिंग आप यहाँ से दूर कर सकते हैं, जो हमारा एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है 47 UF का। यहाँ 100 UF और 200 UF भी देखने को मिलता है, 160 वोल्ट 200 वोल्ट भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दोनों साइड से पिक्चर कटिंग सही नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है हम यहाँ जो हमारा T1, T2, T3, T4, T5 दे रखा है, तो T1 के तरफ अब आप अगर जाते हैं, तो ये हमारा पिक्चर की जो दोनों साइड से कटने की है वो ज्यादा हो जाएगा, पिक्चर की बढ़ोतरी कम हो जाएगी, यानी कि हमारा दोनों साइड से पिक्चर छोटा होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल साइज। और अगर हम ये 5 के तरफ ये पॉइंट को उठा करके डालते हैं, तो उसका डालने का आसान तरीका है कि क्योंकि इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कनेक्टर सॉकेट लगा हुआ है, तो यहाँ से उठा करके आप इधर देते हैं तो इधर छोटा होगा दोनों साइड से, और इधर देते हैं तो बड़ा होगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, जो तब भी अगर ये हमारा फॉल्ट नहीं ठीक होता है, तो उसके लिए फिर सर्विस मेनू खोल करके आपको CRT TV सर्विस मेनू खोल करके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब अगला जो हमारा फॉल्ट है, ये सेकंड फॉल्ट हमारा आता है, ये कि पिक्चर हमारा क्लियर आ रहा है, लेकिन इधर से लेफ्ट से या राइट से
हमारा क्या होता है, आधी पिक्चर जो है लहराता हुआ ये रहता है, यानी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा और यहाँ पिक्चर दिखेगा, पर यहाँ पे जो है कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ से लहराता हुआ या इधर से लहराता हुआ, लेफ्ट से या राइट से, ये देखने को प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपका सप्लाई का ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये जो हमारा कैपेसिटर है, अगर ये वीक हो जाए तो इसका हॉरिजॉन्टल सप्लाई कम जाएगी, और हॉरिजॉन्टल सप्लाई जो ईएसटी के द्वारा जाता है वो कम जाएगा। तो कम हो जाने के वजह से ये हमारा फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जो कारण होता है ये होता है। और कंपनी के टीवी में क्या क्या होता है, जो कभी कभी आप देखते होंगे, जो यहाँ जो हमारा ये 1802 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा 1802 ट्रांजिस्टर के, तो ये एमीटर तो डायरेक्ट ग्राउंड में जाता है, लेकिन बेस को आप देखेंगे जो एक पीएफ 2K का पीएफ लगा करके जो है ग्राउंड में दिया रहता है। तो अगर ये पीएफ आपका कट जाए, खराब हो जाए, तो आपका ये फॉल्ट देखने को मिलेगा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस तरह के बाद जो है अगला ऐसा कोई इसका फॉल्ट नहीं आता, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल टाइप से जो है फॉल्ट है। तो आपको यही दोनों चीज मेन देखना पड़ता है, जो कि मैंने सोल्यूशन कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, बहुत कम देखने को मिला है, कि ये पीएफ वगैरह जो है अगर खराब रहेगा, यहाँ 400 का है, 400 वोल्ट का, यहाँ 1600 वोल्ट का, इन दोनों में से अगर आपका कोई एक खराब होता है तो आपका ये फॉल्ट देखने को मिलता है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं एक ये सीधी लकीर की। तो सीधी लकीर की जो फॉल्ट है, ये हॉरिजॉन्टल फॉल्ट, यानी कि आपको दिखाया कि ये अगर आप सीधा देखें, ये ऊपर की सतह है और ये नीचे की सतह है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, अप डाउन। तो अप डाउन से जो आपका एक सिंगल लकीर आ रही है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस फॉल्ट में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस फॉल्ट में आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई जा रहा है योक कॉइल में, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सप्लाई जा रहा है, ये दोनों हमारा वर्टिकल हो गया और ये जो दोनों हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। इन दोनों सप्लाई को अगर योक कॉइल से कनेक्टिंग नहीं रहेगा तो आपका ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। या तो ये सप्लाई आपको योक कॉइल से कनेक्टिंग नहीं रहेगा तो भी इस तरह से आपको लकीर दिखेगा। अगर आपका ये पॉइंट रेड वाला या ब्लू वाला, दोनों में से कोई एक कनेक्टर आपका अगर यहाँ से, कभी कभी क्या होता है, किट पुराना हो जाने की वजह से और इस सप्लाई पे लोड ज्यादा पड़ने की वजह से हमारा यहाँ से जो है ये जल जाता है। और जलने के बाद जो है किसी किसी टीवी में देखेंगे कि लोग कहते हैं कि हम जब ठोक देते हैं तो ठीक हो जाता है, और फिर जो है हमारा ऐसा लाइनिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो ठोकने की वजह से वही होता है, जो ये कनेक्ट कर जाता होगा और फिर उसमें स्पार्किंग करके जो है छोड़ देता होगा। दूसरा रीजन ये भी होता है कि जो हमारा योक कॉइल है, दूसरा हमारा ये रीजन हो सकता है, ये जो हमारा योक कॉइल का वायरिंग है, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया रेड पॉइंट और ये हो गया ब्लू पॉइंट। तो आपको ये वर्टिकल का दोनों पॉइंट नहीं देखना है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल का ये दोनों पॉइंट है, इसको देखेंगे। जो योक कॉइल जो हमारा वाइंडिंग होता है, उसमें से अगर कोई वायर हमारा इसकी कनेक्टिंग में टूट गया, पुराना होने की वजह से ऐसा हो जाता है, टूट जाता है, तो भी आपका जो है सर्किट से आपका यहाँ से जो है वायरिंग जाएगा भी, यहाँ से वायरिंग जा भी रहा है, तब भी आपका ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे यार योक भी मैंने यहाँ भी पूरा क्लियर कर दिया और फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आप या तो एक बार योक को चेंज करके देखें, या तो फिर योक कॉइल को एक बार छानबीन करके देखें कि कहीं इसकी वाइंडिंग जो आया हुआ है, इसमें जो है कहीं कनेक्टिंग में यहाँ कार्बन लगने से वजह से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ कार्बन लगने से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आता है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सीधी लकीर की। तो सीधी लकीर में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये हमारा जो होता है वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है। ये जो हमारा वर्टिकल आईसी लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम पलट के दिखाते हैं आपको। वर्टिकल आईसी पे आप देखेंगे जो यहाँ हमारा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 पे जो है एक यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ रहता है। ये डायोड का नंबर हमारा 207 भी हो सकता है,
204 भी हो सकता है और 4007 भी हो सकता है। तो ये जो आपका रेक्टिफायर डायोड है, ये अगर आपका मिस कर जाए, खराब हो जाए, तो भी ये वर्टिकल लाइन आएगी। अगर आपका यहाँ से 25 वोल्ट जो सप्लाई जा रही है, यहाँ बीच में आपको एक रजिस्टर देखने को मिलेगा। अगर ये रजिस्टर हमारा खराब हो जाए तो ये वर्टिकल आईसी के ऊपर हमारा सप्लाई नहीं जाएगा। यहाँ से होकर के पहले हमारा वर्टिकल आईसी पे 2 नंबर पिन पे डायरेक्ट जाता है, बल्कि 6 नंबर पिन पे जो है हमारा डायोड के द्वारा, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायोड लगा हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाऊं। यहाँ हमारा डायोड लगा हुआ है, ये डायोड के द्वारा घूम के ऐसे करके जाता है, तो भी आपका ये फॉल्ट आएगा। इस फॉल्ट को आने का कई रीजन होता है। जो ये वर्टिकल फॉल्ट है, इसको आप साधारण फॉल्ट ना समझें और हल्के में ना लें। इसका कारण ये भी हो सकता है, जो ये रजिस्टर हमारा खराब होगा। सबसे पहले आपको यहाँ सप्लाई चेक करना होगा। यहाँ 25 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे आपको 25 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे आपको जो है 25 वोल्ट आना चाहिए, और यहाँ पे जो पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 पे भी हमारा 25 वोल्ट आना चाहिए। और अगर हमारा 25 वोल्ट यहाँ 2 नंबर पिन पे आ रहा है, तो 6 नंबर पिन पे भी हमारा 24.5 वोल्ट 24 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भी अगर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो इसका रीजन ये हो सकता है, जो ये हमारा वर्टिकल आईसी खराब हो सकता है। वर्टिकल आईसी चेंज करने के बाद भी अगर आपने देखा कि इसका जो है फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। और एक चीज मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये तो हमारा लोकल सीआरटी किट है, लेकिन कंपनी के किट में क्या होता है, जो ईएसटी से हमारा 14 वोल्ट माइनस और 14 वोल्ट प्लस आउट करता है। तो वो हमारा जैसे जिस तरह से इस यहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है आउट किया हुआ है, उसी तरह से उसमें क्या होता है, जो पहले हमारा ईएसटी पे सप्लाई जाएगा, ईएसटी जब स्टैंड बाय रिलीज करेगा, उसके बाद हमारा वर्टिकल आईसी पे सप्लाई भेजेगा। तो उस टाइम आपको यहाँ भी देखने को मिला है, जो यहाँ से जो हमारा माइनस और प्लस वर्टिकल आईसी पे जाता है, उसमें भी जो है रास्ते में आपको सप्लाई का एक सर्किट बनाया हुआ रहता है। उस सर्किट में आप देखने को मिलेगा आपको डायोड, जम्फर, रजिस्टर, इन सभी को आप चेक करते हुए आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो है वर्टिकल आईसी पे सप्लाई पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है तो उस सप्लाई को आप ठीक करें। उसके बाद जो है आप अगर देखते हैं जो वर्टिकल आईसी चेंज करने के बाद भी हमारा ये फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा 1 नंबर पिन और 1 नंबर पिन जो है हमारा कहाँ चला गया है, यहाँ पे आईसी के पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिन नंबर 12 पे आपका ये वर्टिकल का जो आईसी का पिन नंबर 1 है, ये जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप चेक करें, यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका एक और जो पिन नंबर 3 से है, ये भी आपको जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर लगने के बाद जो है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अगर ये आपका कैपेसिटर आपका खराब हो जाए, ये आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर अगर हमारा खराब हो जाए तो भी हमारा इस तरह से फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इन चीजों को आप ये आईसी से जो है इसको कमांड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको भी आपको एक बार ट्रेस करना है। और उसके बाद में आपको देखना है कि जो हमारा ये दोनों पिन है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 5 और 7 5 और 7 पिन नंबर जो है हमारा डायरेक्ट यहाँ योग कॉइल पे जाता है। तो आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि कहीं इस बीच में जो लगे हुए हमारा कुछ स्पेयर पार्ट्स है, ये हमारा कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। अगर ये हमारा खराब रहेगा तो इस वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ हमारा वर्टिकल पे जो सप्लाई है वो कंप्लीट नहीं पहुँचेगा, तो हमारा ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ये पीएफ देखने को मिला, जहाँ की यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसके बाद में एक रजिस्टर ये है, 2 रजिस्टर ये है। तो इन रजिस्टर सबको भी आपको चेक करना होता है। अब चलिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारा एक और प्रॉब्लम आता है, जिस प्रॉब्लम का आपको देखने को मिलेगा जो पिक्चर क्वालिटी ठीक है और RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू करके जो है ऊपर के सतह पे 3 लकीर आ रही है। जो लकीर आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, लेकिन देखने में थोड़ा सा कस्टमर को खराब लगता है, तो कहते हैं जो वीडियो के ऊपर में ये लकीर किस बात की है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं
तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपली तौर पे देखा गया है। तो एक ही मैंने देखा है, जो ये अगर कैपेसिटर हमारा खराब हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो है हमारा कौन सा कैपेसिटर है ये मैं आपको दिखाऊं। ये है कैपेसिटर हमारा पिन नंबर 7 और ग्राउंड, पिन नंबर 7 और ग्राउंड। अगर इस कैपेसिटर में कमजोरी आ जाए, ये कैपेसिटर हमारा खराब हो जाए, तो हमारा ये फॉल्ट लकीर का देखने को मिलेगा। तो आप अगर ये यहाँ पे 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, 4.7 10 UF, और इस तरह से जो है आपको 35 वोल्ट 50 वोल्ट का कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये कैपेसिटर है जो पिन नंबर 7 पे जो है पॉजिटिव लगा हुआ है और ग्राउंड से इसका निगेटिव लगा हुआ है। पिन नंबर 7 से पॉजिटिव लगा हुआ है और ग्राउंड से जो है इसका निगेटिव लगा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर हमारा खराब हो जाए तो भी इसमें जो है कुछ वाइब्रेशन आ जाएगी, और इस वाइब्रेशन की वजह से आपका यहाँ पे ये लकीर आएगी। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब आप चलिए कि आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा एक और प्रॉब्लम आता है। जो ये हमारा प्रॉब्लम आता है, इसका भी वर्टिकल आईसी से ही संलग्न है, लेकिन इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए आपको कुछ वर्टिकल आईसी से हट के काम करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा हट के, तो मैं बताऊं कि अगर इस प्रॉब्लम में आपका वर्टिकल आईसी पे सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा, या कमांड जो हमारा प्रोसेसर आईसी दे रहा है वो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो ये फॉल्ट हमारे देखने को मिलता है। तो ये फॉल्ट हमारा कहाँ से देखने को मिलता है, तो जो हमारा ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, 12 वोल्ट का सप्लाई हमारा रेगुलेटिंग करके 8 वोल्ट 5 वोल्ट करके हमारा ये प्रोसेसर आईसी को दिया जाता है। अगर प्रोसेसर आईसी को हमें वोल्टेज की कमी नजर आएगी, तो ये क्या करेगा, ये प्रोसेसर आईसी इस वर्टिकल आईसी को कमांड कम भेजेगा, जितनी सप्लाई में भेजना चाहिए उतनी सप्लाई में नहीं भेजता। तो इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम, जो ऊपर से नीचे तक की लकीर है, ये हल्का हल्का रिट्रेस लाइन, आपको पिक्चर तो आएगी लेकिन ऊपर से नीचे तक जो है आपको लहराता हुआ जो है कभी कभी ये लकीर देखने को मिलेगा, रिट्रेस लाइन। तो इस आधी रिट्रेस लाइन का जो फॉल्ट है, इसको आप ऐसे दूर करें कि जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई पे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी 470 UF, कभी 1000 UF, 25 वोल्ट 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। जो कैपेसिटर खराब हो जाने की वजह से यहाँ 8 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस पे सप्लाई कम पहुंचेगी। इस पे सप्लाई कम पहुंचने की वजह से हमारा प्रोसेसर आईसी पे जो है सप्लाई कम पहुंचेगा, और जब हमारा प्रोसेसर आईसी को सही सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये हमें इस आईसी को कमांड कम देगा, और इस वजह से जो है हमारा ये वर्टिकल आईसी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो कमजोर पड़ने की वजह से ये हल्का सा ऊपर से नीचे तक का रिट्रेस लाइन देखा गया है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हमारा वर्टिकल आईसी पे जो सप्लाई 25 वोल्ट गया हुआ है, उसके बीच में आप देखेंगे 470 35 1035 50 वोल्ट का जो ये कैपेसिटर होता है, अगर ये भी हमारा खराब हो जाए तो भी हमारा ये वर्टिकल आईसी काम करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, पूरा कंप्लीटली काम नहीं कर पाता है। अगर पूरा खराब नहीं होना चाहिए, मतलब अगर थोड़ा बहुत इसमें जो है कैपेसिटर में कमी आ जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कैपेसिटर कभी कभी क्या होता है, जो इसका जो ग्रीस है वो सूख जाता है, तो थोड़ा बहुत काम भी करता रहता है, और कैपेसिटर हैवी होने की वजह से जो हमारा यहाँ 25 वोल्ट की है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, या 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। जहाँ 470 की बात है तो वहाँ 100 UF का लगा हुआ रहता है, तो वो कैपेसिटर फटता नहीं है, फटेगा नहीं। शर्त की कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटर ज़्यादा दिन का हो जाएगा, तो कैपेसिटर के अंदर में क्या हो जाएगा, इसकी जो ग्रीस है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस वजह से ये सप्लाई को फिल्टर नहीं कर पाता है। और इसका कैपेसिटर को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस कैपेसिटर के माध्यम से, कि इसका काम है सप्लाई को एक तरह से स्टोरेज करना। स्टोरेज करके जो आगे वाले को है उतना ही सप्लाई देना है कि जितनी उसको ज़रूरत है, और वो सामने वाला लेगा ही उतना, क्योंकि उसकी अपना एक क्षमता है। उससे पहले जो है हमारा कुछ स्पेयर पार्ट्स होता है जो कि उसमें काम करता है, जैसे कि हमारा मान लीजिए रजिस्टर हो गया, ये सप्लाई के बाद में ये हमारा रजिस्टर हो गया,
तो ये रजिस्टर जो है अगर ये थोड़ा सा हाई वोल्टेज भी करने की कोशिश करेगा तो यहाँ ये रजिस्टर की वैल्यू इतनी है, अब आएगा सप्लाई तो यहाँ ये 25 वोल्ट ही बना करके इसको देगा। यहाँ से भले ही ये 25 वोल्ट के जगह पे 26 वोल्ट बना दे, 27 वोल्ट बना दे, लेकिन इसकी जो है कार्य क्षमता ये 25 वोल्ट ही इस आईसी को देगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर अगर वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो भी इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही सब कुछ कारण होता है जो ऐसे हमने आपको जो है बताया है कि अभी 3 और देखा जाए तो 3 6 तरह का जो है प्रॉब्लम आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, जो इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, उसमें हम आपको कुछ अलग, हम सीआरटी के ऊपर जो पिक्चर के ऊपर में प्रॉब्लम आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से अभी आप सभी से विदा लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।